रस जानने वाले गन्ने के रस को देखते हैं, गांठों को नहीं देखते। इसलिए है प्राणी ऊपर के आकार में क्यों भूला है, अंदर देख रस सिंधु भगवान बैठे सबके हृदय में। देख कमान टेढ़ी होती पर तीर सीधा जाता है, ऊपर के आकार में क्यों भूला है। देख नदी टेढ़ी होती पर उसका जल स्वच्छ मीठा प्राणों का पोषण करता है। चोखा मेला जी कह रहे मत बनाता हूं, विवेक का दर्पण दिखाता हूं, ज्ञान की कैंची चलाता हूं, शांति का झलक छिड़कता हूं, अहंकार की छुटियां घुमाता हूं, भावों की कटिंग करता हूं, काम क्रोध को जड़ से उड़ाता हूं, ऐसा मैं संत सेना नाई हूं। हे भाई, एकनाथ जी महाराज कह रहे भगवान के कृपा प्रसाद का लक्षण होता है कि वो सगुण चरित्रों का गायन करके ही अपना समय व्यतीत करता है। संत जन जिस पर कृपा करते हैं उसका मन भगवान की लीला चरित्रों में लग जाता है। सत्संग में जिसका मन लग गया भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, संत एकनाथ जी महाराज। क्योंकि सत्संग में भगवान की वार्ता होनी चाहिए, वार्ता ऐसी होनी चाहिए जिसके भावों को प्रकट करने से वैराग्य जबरदस्ती जीव के हृदय में भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति पैदा कर दे, उसे कहते हैं सत्संग। अंतःकरण में बात बैठ जाए, संतों की वाणी में इतनी सामर्थ्य होती है। यदि सत्संग का प्रभाव बढ़ रहा है तो कैसे हम जाने? बोले अखंड स्मृति के लिए मन ललचाने लगेगा, निरंतर नाम जप हो। एकनाथ जी कहते हैं मैं तो हाथ में करताल लेकर के अपने जनार्दन श्री विठ्ठल भगवान को रिझाता रहता हूं। जो मेरे प्रभु हैं, कलयुग में विशेष कृपा करके उन्होंने मूर्ति के रूप में अर्चावतार लिया है। एकनाथ जी कह रहे प्रभु और प्रभु की प्रतिमा में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो प्रभु की प्रतिमा को प्रभु स्वरूप मान करके आराधना करता है वो प्रभु में ही वास करता है। जो भेद मानता है तीन तैसी, जो जनार्दन भगवान की प्रतिमा में साक्षात भगवत भाव करके सेवा पूजा करता है उसे भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। संत एकनाथ जी, नाम खुला मंत्र है, वाणी से सदा नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, अनंत जन्मों के दोष और पापों का नाश करके निर्दोष कर देगा ये नाम। संसार में तुम्हें जनार्दन ने भेजा है नाम लेने के लिए। खूब नाम जप करो, आलस्य मत करो, इससे सब इंद्रियां सद जाएंगी, मन भी सद जाएगा, भवबंधन टूट जाएगा। नाम जप करो, एक जनार्दन की शरण में रहकर उठते बैठते सोते जागते रात दिन विठ्ठल विठ्ठल केशव केशव नाम जप करो। संत एकनाथ जी, जिसने एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया उसकी आंखों से श्री कृष्ण रूप कभी हटता ही नहीं। जित देखो तित श्याममयी, अधिकाधिक वही रूप, गाढ़ रूप वही बार बार नेत्रों में ऐसा छाया रहता है कि फिर उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए ये सच्चे को स्वीकार करते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और ये निर्मलता सत्संग आदि नाम वाणी कीर्तन गुणगान श्रवण इससे स्वाभाविक हो जाती है। जो सच्चाई से नहीं चलता है, मनमानी आचरण करता है, स्वप्न में भी श्री कृष्ण की चरण छाया भी नहीं प्राप्त कर सकता। संत एकनाथ जी, समर्थ गुरु रामदास स्वामी, तू अपने अंदर दुखी क्यों हो रहा है? शोक क्यों कर रहा है? चिंता क्यों कर रहा है? तू अविवेक के कारण कर रहा है। विवेक धारण कर, तू विदेही है, तू देह रहित है, ये देह तेरा नहीं है। तू क्यों शोकित हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? क्यों चिंता कर रहा है? अरे तू मोक्ष सुख का अधिकारी है। उठ, बार बार मरने से एक बार कमर कस और ऐसा मर कि पुनः जन्मना ना पड़े। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, देख एक मरा उसको तू ले गया तो क्या तू जानता तू नहीं मरेगा? फिर एक दिन तेरे को लोग ले जाएंगे, तो क्या तू पहले तैयारी नहीं कर सकता? बस
मेरी बात को ध्यान दे। देख नूपुरों की झनकार करते हुए दौड़ते हुए दीनानाथ तेरी तरफ आ रहे हैं। गरज गरज कर तू नाम केवल ले, पुकार उनको। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज। देख यदि संतों का संग मिल गया तो वो बुला रहे हैं तुझे, ये बुलावा है। उनके पार्षदों का संग मिल गया ना, सत्संग, इसका मतलब अब प्रभु मुझे बुलाना चाहते हैं। पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। अब मुझे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इसी के बाद शरणागति हुई। उसी के बाद विभीषण जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस। अरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलो, वही सब कुछ है। बैठ के समय बर्बाद मत कर, नाम जप कर, फिर कुछ भी ध्यान कर, कुछ भी करो, उसमें हमें कोई लेना देना। नाम जप मत छोड़ो, नहीं समय बर्बाद हो रहा, बेकार समय नष्ट हो रहा। बैठे बैठे गणित लगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, दृढ़ता पूर्वक नाम जप कर। देख नूपुरों की झनकार करते हुए दीनानाथ तेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे, ऐसा दिखाई देगा यदि तू गरज गरज कर नाम कीर्तन करेगा। यदि प्रभु को बुलाना होता है जिसे अपनी तरफ, जिसका अंतिम जन्म होता है, उसे सत्संगति प्रदान कर देते हैं। सत्संगति से मन के मल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि संसार से हटने लगती, प्रभु में लगने लगती है। ऐसी सत्संगति बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। अपने बुरे आचरण में सोच विचार करके परिवर्तन करने का भी समय है, कर लो। अति आदर के साथ साधु समागम सत्संग करो। ये कल्पनाएं छोड़ो, ये कर लिया, ये भोग लिया, ये भोग लेंगे, ये कर लेंगे। आशा मत करो कि तुम इस संसार में कभी सुखी हो सकते हो। समर्थ गुरु रामदास जी। आशा मत करो इस संसार में तुम सुखी हो सकते हो, चाहे जितना रुपया मिल जाए, चाहे जितना भोग मिल जाए, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होगे तो हरि के अंश हो, हरि में। अरे कितने विद्वान, कितने ज्ञानी वंचित हो गए भगवत प्राप्ति से, इस अहंकार के कारण। अर्थात जिसके मन में अहंकार अपने ज्ञान का है, वो ज्यादा बोलता चला जाएगा और अनुभव में कुछ नहीं होगा, केवल प्रवचन होगा। इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा की चाह अहंकार को होती है। अहंकार छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, सज्जन संतों की संगति करो और नाम जप करके इन महान दुख में संसार से तर जाओ। सब संतों की एक ही बात, नाम जप, नाम जप। ऐ मन, ये सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है और सत्संगी को निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु संग करने वाला भवसागर से पार हो जाता है। सत्संगी द्वैत भावना का नाश करता है। सत्संगी का कभी पतन नहीं होता। जो रोज सत्संग सुनते हैं उनका इसलिए पतन नहीं होता, रोज चाटे लगते रहते शब्दों के, रोज उत्साह बढ़ता है, रोज पापाचरण छोड़ने की हृदय में एक वृत्ति जागृत होती है। पूज्य स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी कहते, कौन धन्य है इस संसार में जो सदा अपनी देह को भगवान के लिए कष्टमय रखता है, वो धन्य है। उचित भोजन, कठोर शैया, कम सोना, अधिक जगना, नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, जानबूझ करके सारे सुख सुविधाओं को ना भोगना, उसका जीवन धन्य है। संसार में कौन धन्य है? ध्यान से समझो। जो प्रभु के लिए अपनी देह के आराम सुख को त्याग कर कष्ट सहता है। बहुत भाग्यशाली साधक हैं, ऐसे हैं। ऐसी गर्मी में जहां एसी भी काम नहीं करती, वो कूलर भी नहीं चलाते। सोचो ऐसी गर्मी में कैसे रहा जा सकता है। हमारे गुरुदेव भगवान दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या नहीं है, अपने स्वार्थ का जिसने त्याग कर दिया है और संसार की किसी भी पदवी को जिसने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उस धन्य कहा गया है। उपाधि, कोई भी उपाधि नहीं। भगवत मार्ग में भी उपाधियां मिलती हैं, जिसने कभी कोई उपाधि स्वीकार नहीं की, कोई भी अपने पद प्रतिष्ठा, कोई जिसने अहंकार का त्याग कर दिया है, जो दूसरे की उन्नति देखकर कभी ईर्ष्या नहीं हृदय में, जो स्वार्थ का त्याग कर और जो संसार में किसी पदवी को, किसी उपाधि को स्वीकार नहीं किया, वो धन्य है। जो विद्वान होते हुए घमंड से रहित नम्र वचन, मधुर वचन बोलता है और अपने को संसार में भगवान का सेवक घोषित करता है, वो धन्य है। जो इस अखिल संसार में एक भी कोई शत्रु नहीं बनाता,
जो विवेक पूर्वक निश्चय पूर्वक कभी ना तो मिथ्या भाषण करता है ना मिथ्या आचरण करता है, वो धन्य है। जो भगवान का दास है उसे कभी चिड़चिड़ाहट नहीं होती। जो भगवान का दास है वो बहुत गंभीर और शांत होता है। ऐसे भगवान के दास को हम नमन करते हैं। श्री समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। नाम के अतिरिक्त जितनी चेष्टाएं, इनमें हमें विश्वास नहीं है भगवत प्राप्ति करा देंगे। महापुरुषों के वचनों को पकड़ो। नाम परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, इसलिए नाम पर हमें बहुत विश्वास है। समर्थ गुरु रामदास जी। जिसकी नाम में रुचि नहीं होती उसकी यमराज में जरूर रुचि करनी पड़ेगी। यमराज में मतलब यमपुरी में, समझ लीजिए इशारा। जिसके मन में नाम के प्रति संदेह है कि अरे क्या होगा नाम जप से, इसका मतलब उसे घोर नरक यंत्रणा भोगनी है। इसलिए अति आदर के साथ मेरी बात मान लो, मन लगाकर पूरा का पूरा समय नाम